हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जो बरघाट का मैच चल रहा है हम लोग स्टूडेंट का, इसमें मैंने आप सभी को सवाल नंबर 15 तक बता दिया। आज की इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 16, 17, 18, 20 तक बताऊंगा। ठीक है, चलिए आप वीडियो का अधूरा मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिए। और ये मेरा पूरी तरह से फुल गारंटी, पूरी तरह से गारंटी कि आपको समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी। ऐसा कोई बात ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा। और हाँ, वीडियो का यदि क्वालिटी में कमजोरी हो रहा हो तो आप उसे आई बटन यानी कि जो ऊपर 3 बिंदुएं दिख रही हैं उसे आप उसमें जाकर आप सेटिंग में जाकर क्वालिटी को चेंज कर लीजिएगा। जहाँ आप 144 होगा या 240 360 कर दीजिएगा, 720 कर दीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखेंगे सवाल को। कह रहा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है, 1 घंटा में कितने किलोमीटर जा रहा है? 75 किलोमीटर चल रहा है। तो 20 मिनट में कितना दूर जाएगा? 20 मिनट में, कई मिनट में? 20 मिनट में। चलिए बाबू, मान लीजिए, माना एक नंबर कि 100 बराबर 75 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 75 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर? 75 किलोमीटर। ठीक है, y1 बराबर हो जाएगा 1 घंटा। कितना घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा। ठीक है, तो कह रहा है 20 मिनट में। 1 घंटा बड़ा अर्थात कितना मिनट? 60 मिनट। कई मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना दूर जा रहा है बाबू? कितना किलोमीटर? तो कह रहा है y1 y2 x2 का पता नहीं है, लेकिन y2 पता है। कितना है? 20 मिनट में। कितना मिनट में? 20 मिनट में वो कितना दूर जाएगा? ठीक है, लिखेंगे यहां दूरी और समय अनुक्रम विचरण में। किस विचरण में है? अनुक्रम विचरण में है। ठीक है, इसलिए x1 बटा x2, x1 बटा x2 नहीं y1, x2 बटा का हो जाएगा y2 या। ठीक है, x1 का मान कितना हो गया? 75। y1 का मान कितना आ गया? 60 मिनट। ठीक है, x2 का मान पता नहीं है। y2 का मान कितना है? 20 मिनट में पूछ रहा है, तो चूंकि इसलिए से भी बोल सकता है सवाल। ठीक है, या तिरछा तिरछी गुना 75 गुने 20 ये हो गया x2 गुने 60। ठीक है, या x2 बराबर 75 गुने 20 बटा 60। ठीक है, तो हो जाएगा 20 के 60, 20 के 60, 25 के 75, यानी कि x2 बराबर आ गया 25 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर। यानी कि वो 1 घंटा में जब यानी 60 मिनट 75 किलोमीटर जा रहा है तो 20 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा? 25 मिनट, 25 किलोमीटर। अतः तय की गई दूरी बराबर 25 किलोमीटर। आंसर समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर से समझिए, एक रेलगाड़ी है जो 75 किलोमीटर की यानी 1 घंटा में 75 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो 20 मिनट में 1 घंटा 75 किलोमीटर, 20 मिनट में कितना जाएगा? 1 घंटा में 75 किलोमीटर दूरी हो गया। 1 घंटा में यानी कई मिनट में? 60 मिनट में। तो x2 बराबर पता नहीं है, यानी कि कितना जाएगा? 20 मिनट मालूम नहीं है, तो y2 हो गया 20 मिनट। यहाँ दूरी और समय कौन विचरण में? अनुक्रम विचरण में। इसलिए x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। x1 का मान 75 है, y1 का मान क्या है? 60 मिनट है। x2 का मान पता नहीं है, y1 का मान कितना है? 20 मिनट। तिरछा तिरछी गुना हल किया तो कितना है? 25 किलोमीटर। 1 नंबर समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 देखिए इसका। दो नंबर यहाँ देखिए 250 किलोमीटर मान लीजिए। इसका भी माना कि x1 बराबर हो गया 75 किलोमीटर। ठीक है, x1 बराबर 75 किलोमीटर और y1 बराबर हो जाएगा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट। ठीक है, यहाँ समझ में आया। अब देखिए 250 किलोमीटर यानी कि yx2 250 किलोमीटर जाए में समय ज्ञात करना है। तो समय का हम y से सूचित किए
तो हो जाएगा वाट। लिखेंगे यहाँ दूरी और समय अनुक्रम विचरण में, कितना कौन विचरण में हो? अनुक्रम विचरण में है, अनुक्रम विचरण में है। इसलिए x1 बटा y1 और x2 बटा क्या हो जाएगा? yt हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। x1 का मान देखिए क्या है, x1 का मान है 75, y1 का मान कितना है? 60 है, x2 का मान 250, y2 का मान पता नहीं है, y2 का मान पता नहीं है, तिरछा तिरछी गुना 75 y2 बराबर 60 गुना 250। ठीक है, या y2 बराबर 60 गुने 250 बटा 75, कटाएंगे 75 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 15 25 75 हो जाएगा, 12 25 60। आइए देखिए, यह 1 मिनट काट दिए, अभी से ऐसे काटिए इसको, 60 गुने 250 बटा 75। ठीक है, ये हो गया 20 तिया के 60, और होगा 25 तिया के 75, 3 के पास 25 बार पड़े तो 75 आया, 20 के पास 3 बार पड़े तो क्या आया? 60 है। अब 25 से कम 25 10 बार में, यानी कि 20 गुने 10, 20 गुने 10, 20 दाना के 200, 200 मिनट आया। क्या चाहिए? 200 मिनट आया। कितना आया? 200 मिनट। अब इसको हम लोग उसको बढ़िया से हम कटा के दिखा रहे हैं आप सभी को। चलिए, यहाँ पर समझ में, यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो इसको बढ़िया थोड़ा सा जगह ले कटा देंगे। या y2 बराबर 60 गुने 250 बटा 75। ठीक है, 75, देखिए ये देखिए कटा रहे हैं हम यहाँ से, 25 तिया के 75 और 20 तिया के 60। ठीक है, अब 25 से कम 25 10 बार में, यानी कि 20 गुने 10, यानी कि 200 मिनट। ठीक है, कितना मिनट? 200 मिनट। अतः अभीष्ट समय बराबर 200 मिनट है, तो एक घंटा में बदल दीजिए, यानी 60 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा? 60 दूना 20, 36 18, 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, यानी कितना मिनट हो गया हम लोग का? अभी समय टोटल गया, नहीं 200 मिनट आया था ये, इसको हम बदले घंटा में, तो 3 घंटा कितना आया? 20 मिनट है। आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप ये सवाल नंबर 1 हो गया, ये सवाल नंबर 16 का 2 हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। चलिए, सवाल नंबर 17 देखिए, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर? 14। यदि 4 में करो तो 5 घंटा में निकल जाएगा। यानी बाबू देखो, 25 मिनट में 14 किलोमीटर, 5 घंटा, यानी कि 5 घंटा में कई मिनट होता है? 300 6 25 300 मिनट में कितना दूर जाएगा? तो लिखिए, चलिए देखिए, माना कि x1 बराबर कितना? 25 मिनट, x1 बराबर 25 मिनट। ठीक है, y1 बराबर कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर। ठीक है, तो x2 बराबर कह रहा है कि 5 घंटा में, 5 घंटा। ठीक है, y2 बराबर पता नहीं है, तो 5 घंटा कौन बनाएंगे किसमें? मिनट में। तो 5 गुने 60, यानी कि 300 मिनट हो गया। कितना मिनट? 300 मिनट। लिखेंगे यहाँ दूरी, समय और दूरी, समय और क्या लिखेंगे? दूरी। कौन विचरण में है? अनुक्रम विचरण, अनुक्रम विचरण में है। ठीक है, इसलिए x1 बटा y1, x2 बटा y2। ठीक है, चलिए, x1 का वैल्यू क्या है? 25 है, y1 का वैल्यू 14 है, x2 का वैल्यू 300, y2 का वैल्यू पता नहीं, तिरछा तिरछी गुना, या y2 गुने 25 बराबर 14 गुने 300। ठीक है, अब y2 का मान निकाल रहे हैं हम, तो 14 गुने 300 बटा 25, 25 से कम 25, 25 दूना के 50, 25 से कम 25, 25 दूना के 50,
यानी कि y2 बराबर 14 गुने 12, 14 12 जो 48 के 8 हासिल 4, 12 कम 12, अब मेरे भाई क्या है 16, यानी कितना किलोमीटर जाएगा जी 168 किलोमीटर। ठीक है ना। तो अब इस दूरी कितना हो गया 168 किलोमीटर। मेरे भाई आप सभी को समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछला वीडियो समझ नहीं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ आया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। चलिए समझेंगे 18 नंबर सवाल। ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें, कितना बोतल 840 बोतलें 6 घंटा में भर दे रहा है। तो वही मशीन 5 घंटे में, कई घंटे में यहाँ 5 कर दीजिए, इससे 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। ये बहुत आसान लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, माना कि 100 बराबर क्या मान लेंगे हम 840 बोतल। ठीक है, y1 बराबर हो जाएगा कितना 6 घंटा, समय कितना लग रहा है उसको 6 घंटा। ठीक है, वही मशीन 5 घंटे में, यानी कि y2 का मान नहीं दिया है, x2 का मान वाट, y2 का मान दिया है 5 घंटा। लिखेंगे बोतलों की संख्या और समय, लिखेंगे यहां बोतलों की संख्या और समय किस विचरण में बाबू, अनुक्रम विचरण में। किस विचरण में, अनुक्रम विचरण में। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे ठीक है, छपरा में छठ मनाएंगे। ठीक है, चलिए समझिए आगे। इसलिए 840 बटा के डायरेक्ट लिख दिया, यानी सूत्र लिख लीजिए, x1 बटा y1 आ जाएगा x2 बटा y2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना, एकदम ठीक है। ठीक है, 840 बटा 6 बराबर x2 बटा 5। अब मेरे भाई तिरछा तिरछी गुना 5 में 840 से, या 6 गुने x2 को दीजिए, आइएगा 5 गुने 840, या x2 बराबर 5 गुने 840 बटा 6, 14 छक 84। ठीक है, या x2 बराबर 140 गुने 5, 14 5 70, यानी कि बोतलों की संख्या कितना हो गया, अतः बोतलों की संख्या बराबर 700। कितना संख्या है 700, यानी कि 6 घंटा में कई को 700 बोतल को भरने में कई घंटा समय लगेगा, 700 बोतल को 6 घंटा। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल है। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 19 बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है सवाल 19 नंबर, सवाल नंबर 19। मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 गुना 10 के पावर 6 क्रिस्टल है। कितना क्रिस्टल है, मान लीजिए, कह रहा है मान लीजिए, कोई बात नहीं, मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 गुना 10 के पावर 6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी क्रिस्टल होंगे। क्रिस्टल की संख्या, यानी कि ये हो गया x1, ये हो गया y1। ठीक है, x2 है, y2 का मान पता नहीं। सवाल नंबर 1 सॉल्यूशन। 2 सवाल दिए, एक बार 5 केजी पे बताना है और एक बार 1.5 केजी पे, 2 केजी पे। तो मान लीजिए, माना कि x1 बराबर 2 केजी, ये कौन सी है, चीनी है, और x2 का हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 6 क्रिस्टल। लिख लीजिए, नहीं लिखे तो चलेगा, छोड़िए मत लिखिए। और x2 बराबर 5 केजी, 5 केजी चीनी में कितना क्रिस्टल होगा, y2 का मान बता देना है, वाट। लिखेंगे यहां चीनी की मात्रा, मान यहां चीनी की मात्रा, या चीनी की मात्रा और क्रिस्टलों की संख्या
अनुक्रम विचरण में। किस विचरण में है? अनुक्रम विचरण में है, इसलिए x1 बटा y1 बराबर x2 बटा का हो जाएगा y2। सूत्र हम बार बार लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। सूत्र का बार बार जरूरत लिखने का जरूरत नहीं है। x1 का मान 2 है, y1 का मान कितना है? 9 गुने 10 के पावर 6। चलिए x2 का मान 5 है, y2 का मान नहीं पता है। अब इसको हल कर रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना, तो 2 गो y2 बराबर 9 गुने 10 के पावर 6 गुने 5, या y2 बराबर 9 गुने 10 के पावर 6 गुने 5 बटा 2। बटा में क्या आ गया? 2। कह दीजिए पढ़ाई से 2.5 बार में, या y2 बराबर 9 गुने 10 के पावर 6 गुने 2.5, यानी कि हो जाएगा कितना? 9 दूना का 18। चलिए गुना करें, 9 5 45 के 5, 9 दूना के 18 4 22, 22.5 गुने 10 के पावर 6, यानी क्रिस्टलों की संख्या कितना हो गया? लेकिन तो क्रिस्टलों की संख्या डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? तो क्रिस्टलों की संख्या कितना हो जाएगा? 22.5 गुने 10 के पावर 6। सवाल नंबर 2, सेम सवाल, बिल्कुल वैसा ही सवाल। यहाँ पर केवल क्या कर देना है हम लोग को? यहाँ पर भर देना है 1.2 kg, 5 kg था, यहाँ पे क्या कर देना है? 2 kg। माना कि x1 कितना है? 2 kg है। y1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 9 गुने 10 के पावर 6। x2 का वैल्यू 1.2 kg, ठीक है। y2 का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, वही लिखेंगे। चूंकि यहां वही चीनी के बाद अनुक्रम विचरण में है, चूंकि ये अनुक्रम विचरण में है, अनुक्रम विचरण में है, इसलिए x1 बटा y1 x2 बटा y2 इंक कम है बाबू। चलिए देखिए आगे, यहाँ x1 का मान कितना है? 2 है, y1 का मान 9 गुने 10 के पावर 6, x2 का वैल्यू 1.5 है, 1.2 है, बटा y2 का वैल्यू क्या है? पता नहीं है। पता नहीं है तो कोई पता नहीं है, पता नहीं तो कौन सा? चलिए 2 गुने y2 9 गुने 10 के पावर 6 गुने 1.2 है ना बाबू? अब पता चल जाएगा, है ना। y2 बराबर हो जाए कितना? 9 गुने 10 के पावर 6 गुने 1.2 बटा में 2। अब इसको गुना कर लीजिए, भाग देंगे तो 2 6 के 12, 2 6 के, या इसको मत कटाइए, इसको कटा दीजिए, 1.2, ये होगा 4.5, 4.5। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने दीजिए, यानी कि 9 गुने 10 के पावर 6 1.2 बटा 2 से 4.5, ठीक है। तो हो जाएगा 4.5 गुने 10 के पावर 6 गुने 1.2। आप इसको गुना करके लिख सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ के बाद हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसी वजह से यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा हम लोग का 12 25 60, 12 चौका 48, 12 25 60, 12 चौका 48 है 6 54, दशमलव के बाद एगो दूगो बढ़ लिए गुने 10 के पावर 6, यानी कि 5.4 गुने 10 के पावर 6, यानी क्रिस्टलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5.6 गुने 10 के पावर 5.4 गुने 10 के पावर 6। क्लियर समझ में आया होगा? आप सभी के यहाँ तक समझ में आया होगा? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 19 और लास्ट सवाल मैं आपको 20 नंबर बताऊंगा। मेरे ख्याल से आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना बाबू? ठीक है, चलिए
चलिए सवाल नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर तक समझ में आया होगा। 20 नंबर, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी को 18 किलोमीटर निरूपित करते हैं। ठीक है, वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दौड़ जा रही है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? 72 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जा रही है तो 18 किलोमीटर जा रही है, तो 72 किलोमीटर जाएगी तो कई सेंटीमीटर जाएगी? ठीक है, चलिए देखिए, माना कि x1 बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, x1 बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, y1 बराबर हो जाएगा कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? y1 बराबर क्या हो गया? 18 किलोमीटर। आगे समझिए, अब रह गया हम लोग वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर, यानी कि x2 का मान ही तो बताना है हम लोग को। तो y2 का मान क्या दे दिया है? 72 किलोमीटर दिया है। 72 किलोमीटर चली गई तो कई सेंटीमीटर, मानचित्र में जो जा रहा है सेंटीमीटर में, तो उतना से लिखेंगे यहाँ पैमाने की दूरी, पैमाने की दूरी और वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी अनुक्रम विचरण में, किस विचरण में है? अनुक्रम विचरण में। ठीक है, इसलिए x1 बटा y1 और x2 बटा क्या हो जाएगा? y2। या x1 का मान कितना हो गया? 1, y1 का मान 18, x2 का मान पता नहीं, y2 का मान 72 है ना मेरे भाई। अब देखिए पता नहीं तो पता हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना 72 बराबर 18 x2, या x2 बराबर 72 बटा 18, 18 जोग 72, या x2 बराबर कितना? 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। इसलिए पैमाने की दूरी बराबर उसके द्वारा तय की गई मानचित्र दूरी में, इसलिए मानचित्र की दूरी बराबर मानचित्र पर चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर कितना किलोमीटर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। कौन सी सेंटीमीटर? देखिए सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर और किलोमीटर बराबर क्या होगा? किलोमीटर। समझ में आया होगा आप सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हाँ, तो इसीलिए कहा गया है बाबू, क्या? सुन लीजिए, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा? मेरे भाई, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा? हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा? बढ़ते रहे अपने मंजिलों की ओर, बढ़ते रहे अपने मंजिलों की ओर। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? अरे मेरे दोस्त, तजुर्बा तो नया होगा। क्या होगा? तजुर्बा तो नया होगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।